सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड पर लोशो ग्रिड। सो गाइज लोशो ग्रिड एक चाइनीज टेक्निक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से अपने जीवन की कई सारी खूबियों, अपने अंदर के हिडन टैलेंट्स को बाहर निकालने की। सो गाइज लोशो जो है, इसकी जो ग्रिड है ये ऐसा बनता है। इसमें 9 खाने होते हैं और इसमें हर एक खाने में पर्टिकुलर नंबर लिखा जाता है। जैसे यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 7 और यहाँ 6, यहाँ 5 और यहाँ 2 और यहाँ 4 और यहाँ 3 और यहाँ लिखा जाता है 8। सो गाइस ग्रिड का मतलब होता है यंत्र। ग्रिड का मतलब होता है यंत्र। और अगर हम इसके हर एक डिजिट को सम करें, अगर हम इसको डायगोनली सम करें 5, 4, 9 और 6, 15, अगर हम इसको कॉलम वाइज सम करें 9, 5, 14 और 1, 15, किसी भी डायरेक्शन से अगर हम इसे सम करें तो इसका जो डिजिट सम आता है वो आता है 15 का। 15 को अगर हम डिजिट सम करें तो ये आता है 6 नंबर होता है गाइस शुक्र का। शुक्र मीन्स लक्ष्मी। सो इस यंत्र को, इस ग्रिड को हम लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं और इसे चाइना में लोशो ग्रिड के नाम से जाना जाता है। और ये टेक्निक हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए, हमारे जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें कई सारी हिडन सीक्रेट्स बताने के लिए ये टेक्निक काम में लाई जाती है। सो गाइस अब हम इसमें जो नंबर लिखे गए हैं उनका क्या मतलब है और इस ग्रिड का क्या मतलब है ये हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज मैं यहाँ छोटा सा लोशो ग्रिड बना देता हूँ। 5, 9, 1, 2, 4, 3, 8, 7 एंड 6। सो गाइज जो हमारा 1 नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को। इस लोशो ग्रिड में 1 एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को, 9 रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को और 2, 5 एंड 8 रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को। 7 एंड 6 रिप्रेजेंट करता है मेटल एलिमेंट को और 4 एंड 3 रिप्रेजेंट करता है गाइस वुड एलिमेंट को। सो इसका क्या मतलब है, जैसे अगर गाइस किसी का 3 और 4 अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में मिस होगा तो उसके पास सेविंग्स की कमी होगी। अगर किसी भी जन्म कुंडली डेट ऑफ बर्थ में, जन्म तारीख में अगर उसका 3 और 4 मिस है तो उसकी सेविंग्स और उसकी अर्निंग्स बहुत ही कम होंगी और वो अर्निंग के लिए बहुत ही स्ट्रगल करेगा। इसी के साथ अगर किसी का 2, 5 एंड 8 अगर मिस है, ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कभी भी फाउंडेशन नहीं डालनी है, अपना जो घर है कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में घर बनाएगा तो उसकी जो वाइफ होगी वो बीमार रहेगी और उसे पूरी जिंदगी नर्स की तरह काम करना पड़ेगा। डोंट बिल्ड योर होम।
अगर गाइस किसी की कुंडली में 7 और 6 मिस है, अगर ये मिस है तो उसकी लाइफ में लग्जरी की बहुत ही कमी होगी, फैमिली की सपोर्ट की कमी होगी, फैमिली सपोर्ट की कमी होगी। और ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ही जिंदगी जो होगी वो बहुत ही स्ट्रगल में जाएगी, मेहनत करता रहेगा लेकिन फायदा उसको इतना ज़्यादा नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति के पास एसेट्स भी बहुत कम होते हैं। सो गाइज, अब हम एक जन्म तारीख लेते हैं और उसके साथ आपको कुछ प्रेडिक्शन करके बताते हैं। सो गाइज, ये जो लोशो ग्रिड होती है इसमें डायरेक्शंस भी देखी जाती हैं। जैसे ये है यहाँ 9 1, यह आ गया आपका साउथ, यह आ गया आपका नॉर्थ, ये उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ आएगा आपका 1 और यहाँ आएगा आपका 9, यहाँ 9 यहाँ 1। सो ये गाइस होती है, यहाँ 1 यहाँ लिखा जाता है, ये आपकी आ गई नॉर्थ। सो दिस इज वाटर, दिस इज योर फायर, और ये आ गया आपकी वेस्ट, और ये आ गया आपकी ईस्ट। सो गाइस, जैसे अगर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ लें 17/10/1995। सो इसमें 2 बार 9 आ रहा है, 9 हम 2 बार लिख लेंगे, 5 हम 1 बार लिख लेंगे, और 1 इसमें 3 बार आ जाए। और इस डेट ऑफ बर्थ में बाकी सब मिस है। सो गाइस, ऐसे व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस 5 नंबर है, इस व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस बहुत सारा होगा। जिसके पास 5 नंबर मिस है उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी होगी, और ऐसे व्यक्ति का स्टमक अपसेट रहता है। ऐसे व्यक्तियों का स्टमक बाहर भी आ सकता है, जो उनका पेट है वो बाहर को होगा अगर किसी का 5 एलिमेंट मिस है। अगर किसी का 5 एलिमेंट मिस है तो उनका, जैसे फीमेल्स हैं, उनको मिस कैरेज से भी गुजरना पड़ सकता है। सो इस कुंडली में फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट यहाँ ज़्यादा है फायर एलिमेंट से। सो ऐसा व्यक्ति, एक टेक्निक, अगर आप सभी अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक करो, अगर एक जो है वो 9 संख्या से अधिक है, अगर ये एक 9 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में अपना नाम रोशन होगा और वो अच्छी तरक्की करके जाएंगे। ऐसे व्यक्ति, मतलब कि उनका जीवन केवल स्ट्रगल करने के लिए नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति अपना झंडा गाड़ के ही जाएंगे। ये एक मैंने आपको टेक्निक बता दी है। जिनका एक नंबर 9 नंबर से अधिक बार आया है उनकी डेट ऑफ बर्थ में, ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। सो आप सभी अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक करो, अगर किसी का एक नंबर ज़्यादा आ रहा है, 9 से अधिक है, तो वो समझ लो कि वो आम व्यक्ति नहीं है। बहुत ही कम डेट ऑफ बर्थ में ये चीज़ देखने को मिलती है। सो ये कुंडली आम नहीं है, ये बहुत ही एक टॉप के एंटरप्रेन्योर की कुंडली है, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की कुंडली है। सो नेक्स्ट एक मैं डेट ऑफ बर्थ देता हूँ आपको, मैं एक फार्मर की डेट ऑफ बर्थ लेके बताता हूँ। एक फार्मर कैसा होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ में क्या चीज़ की कमी होगी, या ऐसा व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है, जिसका जीवन स्ट्रगल में ही जा रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ कैसी होगी।
उसमें 5 होगा, 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 2 बार भी 2 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 3 4 मिस होगा, 6 और 7 भी मिस होगा। ऐसी डेट ऑफ बर्थ किसी भी व्यक्ति की होगी वो जिंदगी में स्ट्रगल ही करेगा, क्योंकि इसमें मेटल एलिमेंट भी मिस है और यहाँ वुड एलिमेंट भी मिस है। वुड एलिमेंट आप सभी को जैसे मैंने बताया, वुड एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है जो आपका 3 नंबर है, ये आपकी अर्निंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपका 4 एलिमेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके फिक्स एसेट्स को, आपकी सेविंग्स को जो बैंक में पड़ी है। किसी का 4 मिस होगा वो सेव नहीं कर पाएगा, किसी का 3 मिस होगा वो उसकी अर्निंग्स कम होंगी, डेली स्ट्रगल करेगा, वो कमाएगा लेकिन इतना नहीं कमाएगा कि अपनी जिंदगी अच्छे से बसर कर सके। अगर किसी का 7 मिस है, 7 रिप्रेजेंट करता है फैमिली सपोर्ट को, ये है एक मेटल एलिमेंट। अगर 7 मिस है, 6 मिस है, अगर 6 भी मिस है वो बहुत ही स्ट्रगल करेगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं, कपल में ये आते हैं, ये जो नंबर्स हैं 7 और 6, अगर दोनों मिस है तो ये जिंदगी जो होगी वो स्ट्रगल में ही निकल जाएगी पूरी जिंदगी। अब एक और डेटा बर्थ लेते हैं। किसी की कुंडली में 2 मिस है, 5 मिस है, 8 मिस है, 3 भी है, 4 भी है, 9 भी है, 1 भी है, 7 भी है, 6 भी है और 7 भी है। ऐसे व्यक्ति को अगर ऐसी डेट ऑफ बर्थ अगर किसी की है जिसमें ये लाइन पूरी ही मिस है, ऐसे व्यक्ति को अपना घर नहीं बनाना है। अगर ऐसा व्यक्ति अपना घर बनाएगा, फाउंडेशन डालेगा, नींव डालेगा, नींव इस व्यक्ति अगर ये व्यक्ति नींव डालेगा, ऐसे व्यक्ति की वाइफ जो होगी वो बीमार रहेगी, वो जिंदगी पूरी नर्स की तरह बिताएगा। ऐसे व्यक्ति के पास अर्थ एलिमेंट की कमी होती है, वो अपना बना बनाया घर ले सकता है, फ्लैट ले सकता है, लेकिन उसको अपना घर नहीं बनाना, बना बनाया ले सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास फैमिली सपोर्ट होगी, ऐसे व्यक्ति के पास अपनी फैमिली का ही घर, अपने बाप का घर मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति को जिस घर में वो पैदा हुआ था वो ही घर उसके नाम हो सकता है और फैमिली का ही घर उसको ट्रांसफर हो सकता है। 3 और 4 अगर किसी की कुंडली में, ऐसे व्यक्ति के पास अर्निंग अच्छी होगी और ऐसे व्यक्ति के पास एसेट्स भी अच्छी होंगी, गाड़ी होगी, ज्वेलरी होगी, सेविंग्स होगी। सो ये याद है। और नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। अगर गाइस किसी का ये मिस है, ये है, ये मिस है, ये 9, ये 1, 4, 3, 6, अगर ये किसी का मिस है तो ऐसे व्यक्ति को साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट नहीं लेना, क्योंकि ये मिस है और ये डायरेक्शन जो है ये आती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्लॉट नहीं खरीदना, अगर खरीदेगा तो दिक्कत आएगी, बहुत सारी दिक्कत आएगी फैमिली में। सो गाइस एक और मैं आपको डेट ऑफ बर्थ लेके बताता हूँ। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 है, 7 है, 5 मिस है, 2, 1, 4, ऐसे व्यक्ति की पहली संतान जो होगी वो होगी गर्ल चाइल्ड। अगर किसी की ऐसी डेट ऑफ बर्थ बन रही है तो उसकी जो पहली संतान होगी वो होगी गर्ल। 3 और 7 अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में आता है तो ऐसे व्यक्ति की संतान जो होगी वो होगी गर्ल। सो गाइस आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखने को मिल रही होंगी अपनी डेट ऑफ बर्थ से, और
कुछ चीज़ों पर मैं और आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। अगर किसी की कुंडली में 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 2 नहीं है, 8 है, 9 तो हो गई मैक्सिमम के, और ये हो गया 1, 7 है, 6 नहीं। अगर ऐसी किसी की डेट ऑफ बर्थ है, उसके पास इनकम तो होगी, सेविंग्स में दिक्कत आएगी, फैमिली की सपोर्ट रहेगी, 7 नंबर 6 नंबर या फैमिली की सपोर्ट, गाड़ी भी होगी बंदे के पास। 8 है, 8 नंबर किसी की कुंडली में है, ऐसा व्यक्ति किसी से भी अपना काम निकलवा सकता है। अगर किसी की कुंडली में 8, किसी के बाद 2 बार 8 भी हो सकता है। 8 किसी की कुंडली में अगर ज़्यादा बार अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें ज़्यादा बार आ रहा है, तो वो ऐसा व्यक्ति किसी से भी काम निकलवाने की उसमें एक क्षमता होती है, एक टैलेंट होता है हिडन। 5 नंबर है, कॉन्फिडेंस बहुत सारा होगा। इसके पास अर्थ एलिमेंट है, ये बहुत ही बैलेंस कुंडली है। सो गाइज, आज का ये टॉपिक मैं यहीं तक रखता हूँ। आपको आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज की जानकारी आपसे साझा करते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करके देखना और कमेंट में लिखना कि आपकी कुंडली में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आप में जो खूबियाँ वो निकल के आती हैं। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप you will share it with your friends, and I want that you should like, share and comment. Thank you guys for watching this video.